स्टूडेंट्स, आज हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 4 है। उसमें हम यूनिट नंबर 3 की रीडिंग करेंगे, एक्सप्लेनेशन होगी और उसका हम बुक वर्क करेंगे। अब हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 4, सब्जेक्ट साइंस, क्लास K2, पार्ट 2 है लिविंग थिंग्स। उसका यूनिट नंबर 3 है प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स, के हम प्लांट्स और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम उसकी रीडिंग करेंगे, एक्सप्लेनेशन में आपको उसको समझाऊंगी और उसका हम बुक वर्क करेंगे। होम टास्क है आपका कि आपने उसका बुक पेज नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है वो बुक पे करना है। क्लास K2, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 लिविंग थिंग्स का। यूनिट नंबर 3 है प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स, के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, जो प्लांट्स हैं, जो पौधे होते हैं, ये भी जानदार चीज़ों में ही शामिल होते हैं। इन ऑर्डर टू लिव के मतलब जिंदा रहने के लिए प्लांट्स नीड गुड सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट, के प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए अच्छी मिट्टी, हवा, पानी और सूरज की रोशनी चाहिए होती है। प्लांट्स ग्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड, के जो प्लांट्स हैं वो पूरी दुनिया में उगते हैं। इन ऑर्डर टू लिव मतलब जिंदा रहने के लिए प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट वेज, के प्लांट्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से उगते हैं। प्लांट्स ग्रो इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, के प्लांट्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की शेप्स और साइजेस में उगते हैं। सम ग्रो इन द सॉइल ऑन लैंड, के कुछ जो होते हैं वो मिट्टी में उगते हैं ज़मीन में। एंड अदर्स ग्रो इन वाटर, और कुछ जो है वो पानी में उगते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स, के प्लांट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉल, कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो छोटे होते हैं। वाइल सम आर वेरी बिग, और कुछ जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स, के जो प्लांट्स की एक पार्ट है श्रब्स जिसको कहते हैं, वो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत वुडी टाइप मतलब लकड़ी की तरह होती है। Herbs are small plants with tender green stems. Herbs are small plants with tender green stems, के herbs जो हैं वो भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन स्टेम्स की जो हैं, जो हरी जो स्टेम्स होती हैं उनकी हिफाजत करते हैं। टेंडर मीन्स हिफाजत करना, मुहाफ़िज कहते हैं। दे आर ऑफन एरोमेटिक एंड द लीव्स कैन बी यूज टू फ्लेवर फ्रूट, ये जो होते हैं खुशबूदार होते हैं, महकदार होते हैं, ठीक है, और फूड को फ्लेवर करने के लिए भी इनके जो लीव्स होते हैं वो काम आते हैं। क्रीपर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स, क्रीपर्स होती है बेल को कहते हैं, ये एक बेल होती है, ठीक है, वह प्लांट्स में ही शामिल होती है। इनकी जो स्टेम होती है वो कमज़ोर होती है। दे ग्रो अलॉन्ग और क्लोज टू द ग्राउंड, कि या तो ये अलहदा से उगती है या ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब जाके जो है वो उगती है, ठीक है। ये देखें आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये आपको नज़र आओगे। पम्पकिन की जो बेल है वो उसको क्रीपर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विच क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और सर्फेसेस, के जो क्लाइंबर्स होते हैं वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर जो है वो उगते हैं, ठीक है, या सरफेस उनकी सतह पर उगते हैं। जैसे है ग्रेप वाइन, ये क्लाइंबर में शामिल होता है कि इसकी जो बेल होती है वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर जो है वो उगती है। नाउ नेक्स्ट पेज, ट्रीज आर द लार्जेस्ट प्लांट्स, ट्रीज जो दरख्त होते हैं उनको सबसे बड़ा प्लांट कहा जाता है। दे यूजुअली हैव अ सिंगल वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक, कि उनके पास अमूमन जो होती है एक बहुत मतलब एक ही वुडी स्टेम्प होती है, लकड़ी की स्टेम्प होती है, ठीक है, जिसको ट्रंक कहा जाता है। सम ट्रीज आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो हज़ारों साल पुराने होते हैं, और हज़ारों साल मतलब जिनकी उम्र जो होती है वो हज़ारों साल की होती है। ईच ईयर द ट्री ग्रोज अ न्यू रिंग इनसाइड द ट्रंक, कि हर साल जो होते हैं उसमें एक नई रिंग जो होती है वो बनती है, ठीक है, ट्रंक के अंदर उगती है।
वी कैन टेल द एज ऑफ द ट्री बाय काउंटिंग दीज रिंग्स, कि हम इस जो ट्री है उसकी जो रिंग्स को काउंट करके उसकी एज के बारे में हम बता सकते हैं कि ये ट्री कितना पुराना है। जैसे आप पिक्चर में देखें, ये मैंगो ट्री है, ये पाम ट्री है और ये फिर ट्री है। द टफ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ अ ट्री और वुडी श्रब इज कॉल्ड bark। The tough protective outer layer of a tree और woody shrub is called bark। ये बहुत ही सख्त और उसकी जो बाहर वाली हिफाजती सतह होती है ट्री की, दरख्त की, और जो उसकी लकड़ी की जो श्रब होती है उसको हम bark कहते हैं। ये देखिए पिक्चर में आपको नजर आ रहा है ना, ये चीज जो है इसको हम bark कहते हैं। इसमें आपको ये डू यू नो में आपको ये बताया हुआ है, मैं आपको वैसे ही जस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हमारा पेपर है, जो हम बुक्स में यूज़ करते हैं, कॉपीज में यूज़ करते हैं, वो भी जो है वो ट्री से बनता है, ठीक है। पेपर जो है वो लकड़ी से बनाया जाता है, इसमें ये बताया है। वुड इज फाइनली चैप्ड एंड मिक्सड विथ वाटर टू मेक अ सॉफ्ट पल्प, कि वुड को जो है वो चॉप्ड करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, और उसको उससे वो सॉफ्ट पल्प बनता है। द पल्प इज देन टर्न्ड इनटू पेपर, और जो वो जब वो सॉफ्ट सा पल्प बन जाता है तो वो फिर पेपर में टर्न हो जाता है। अब हमने पढ़ना है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, कि एक प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन मतलब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अ प्लांट हैज़ मैनी डिफरेंट पार्ट्स, कि एक पौधे के बहुत सारे डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं। व्हाट डू दीज पार्ट्स डू, कि उनके ये हिस्से क्या काम करते हैं। लेट अस फाइंड आउट, अब हम ये आगे देखते हैं। सबसे पहला जो प्लांट का पार्ट है वो है फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स दैट बिकम फ्रूट्स एंड सीड्स। जो फूल होते हैं वो प्लांट्स का जो एक पार्ट होता है, ठीक है, जो फ्रूट्स एंड सीड्स बनाते हैं, मतलब फल और उसके बीज बनाते हैं, ठीक है। दीज ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, जो वो उससे जो है वो नए प्लांट्स जो हैं उगते हैं। नेक्स्ट है रूट्स। रूट्स टेक इन वाटर फॉर द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। जो रूट्स हैं, जो उसकी रूट्स टेक इन वाटर फॉर द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, की जो उसकी जड़ें होती हैं पौधे की, वो जो है वो पानी को लेके पानी लेती हैं, उसको सक करती हैं और वो उस ऊपर पौधे तक उसको पहुंचाती हैं। मट्टी में से उस पानी को सक करती हैं और ऊपर पौधे तक उसको जो है वो पहुंचाती हैं। रूट्स वर्क लाइक स्ट्रॉ और सक अप वाटर। जो जड़ें होती हैं पौधे की, वो एक स्ट्रॉ की तरह जो है वो काम करती है, जो उसका पानी सक करती हैं, पीती हैं और ऊपर पौधे को पहुंचाती हैं। They also help to hold the plant firmly in the ground. They also help to hold the plant firmly in the ground, कि ये मतलब पौधे को मजबूती से ज़मीन में जकड़े रखने के लिए भी मदद देती हैं। नेक्स्ट, लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। जो पत्ते होते हैं वो फूड खाना बनाते हैं प्लांट के लिए। लीव्स ऑल्सो मेक अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। जो ये पत्ते होते हैं ये एक गैस भी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू कीप अस अलाइव, कि हम हवा में से जो ये ऑक्सीजन गैस जो है वो हम अंदर को लेके जाते हैं, उससे सांस लेते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। नेक्स्ट है स्टेम्स। स्टेम्स आर द स्टॉक्स दैट मूव वाटर एंड फूड थ्रू द प्लांट टू द लीव्स एंड फ्लावर्स। स्टेम्स तनों को कहते हैं, ठीक है, ये एक स्टॉक्स की तरह मतलब लंबी लंबी डंडियों की तरह होती हैं, ठीक है, जो पानी को मूव करती हैं, चलाती हैं, कि फूड एंड फूड थ्रू द प्लांट टू द लीव्स, कि उसके ज़रिए जो है वो प्लांट्स को पानी मिलता है और पत्तों को पानी मिलता है और फूलों को पानी मिलता है, कि ताकि उनका खाना जो है वो बन सके। स्टेम्स ऑल्सो सपोर्ट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जो ये तने होते हैं ये मदद देते हैं पौधे को, उसके पार्ट्स को सपोर्ट करते हैं। स्टेम्स ऑल्सो सपोर्ट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जो स्टेम्स होती हैं, जो उसकी शाखें होती हैं, वो उसको प्लांट को जो है उसके पार्ट्स को सहारा देने में भी काम आती हैं। आज ये करके जाना मैंने। ऑल्थो मैनी प्लांट्स हैव फ्लावर्स नॉट ऑल ऑफ देम डू, कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उसमें फ्लावर्स भी होते हैं लेकिन सब में नहीं होते हैं। फ्लावर्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस। फूल भी जो होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट मुख्तलिफ कलर्स में होते हैं, रंगों में होते हैं, शेप्स और साइजेस में होते हैं।
सम फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, कि कुछ जो ऐसे फूल होते हैं वो डेकोरेशन में काम आते हैं। वाइल सम आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, और कुछ ऐसे फूल होते हैं जो हमारी दवाई बनाने में, मेडिसिन में यूज होते हैं। सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, और कुछ जो फूल होते हैं वो फलों में तब्दील हो जाते हैं। फ्रूट्स सच एज स्ट्रॉबेरीज, एप्पल्स एंड एप्रिकॉट्स ऑल ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स। फ्रूट्स फलों में जो है वो स्ट्रॉबेरीज, सेब, एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, ये सारे जो है ये फ्लावर से फ्रूट बनते हैं। ऑल फ्रूट्स कम फ्रॉम फ्लावर्स, ये सारे जो फ्रूट्स हैं ये सारे फूलों से फ्रूट बनते हैं। बट नॉट ऑल फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स, लेकिन जो सारे फूल होते हैं वो फ्रूट्स नहीं बनते हैं, फल नहीं बनते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, फलों के अंदर कुछ बीज होते हैं जो उगते हैं न्यू प्लांट्स में, नए पौधों में। हेयर आर सम फ्रूट्स, हैव यू टेस्टेड एनी ऑफ देम, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं फ्रूट्स को, कि आपने कभी इनमें से कोई टेस्ट किया है, कोई खाया हुआ है? हाँ जी, आपने इसमें से कोई फ्रूट खाया हुआ है? इसमें बनानास हैं, ग्रेप्स हैं, पोमीग्रेनेट है, एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं। आपने कौन कौन सा, पाइन एप्पल है, कौन कौन सा फ्रूट जो है वो इसमें से टेस्ट किया हुआ है, ये आपने बताना है। अपने पेरेंट्स को बताएं। अब टीचर तो क्लास में है नहीं है, इसलिए अब आपने अपने पेरेंट्स को बताना है कि आपने कौन कौन सा जो फ्रूट है वो खाया हुआ है। सम फ्रूट्स लाइक द वंस शोन अबव, कि जो कुछ ऐसे फल हैं जो ऊपर उन्होंने बास्केट में ये शो किए हुए हैं, टेस्ट गुड एंड कैन बी ईटन, मतलब उनका जो टेस्ट होता है, उनका जो जायका होता है वो अच्छा होता है और वो खाने के काबिल होते हैं। सम फ्रूट्स कैन नॉट बी ईटन, कुछ ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं, कुछ ऐसे फल जो होते हैं वो हम नहीं खा सकते, एज दे आर पॉइजनस, कि वो बहुत, क्योंकि वो जहरीले होते हैं। अदर्स डू नॉट टेस्ट नाइस, और उनका जो टेस्ट होता है, उनका जो जायका होता है वो अच्छा भी नहीं होता। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ फ्रूट, कि फ्रूट के कितने पार्ट्स होते हैं। पहले हमने प्लांट के पढ़े थे, फिर फ्लावर्स के पढ़े हैं, अब हम फ्रूट के, फलों के पार्ट्स जो हैं वो पढ़ेंगे। फ्रूट्स हैव अ स्किन ऑन द आउटसाइड, के फल के जो बाहर वाली साइड होती है उसके ऊपर एक स्किन होती है। दे हैव अ फ्लैशी इनर पार्ट, और अंदर जो उनका अंदर वाला जो हिस्सा होता है, दे हैव अ फ्लैशी इनर पार्ट, के जो इनका अंदर वाला हिस्सा होता है ये पल्प की तरह होता है, ठीक है। दे हैव सीड्स इन द मिडल, और इनके बीच में जो होते हैं वो सीड्स होते हैं। ये बाहर वाली जो होती है इसको स्किन कहते हैं, जो अंदर ये जो फ्लैशी इनर पार्ट है इसको हम पल्प की तरह होता है, ठीक है, और इनके बीच में जो है वो सीड्स होते हैं। सम फ्रूट्स आर कवर्ड बाय पॉड्स, सम जो कुछ ऐसे फल हैं जो कवर होते हैं जिनको कहा जाता है पॉड्स। ये जैसे आप पीस देख रहे हैं, इसका जो कवर है इसको हम पॉड कहते हैं। नाउ सीड्स, नेक्स्ट पेज, सीड्स। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड, के कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो ऐसे फल हैं उनकी सिर्फ एक सीड होती है, जैसे ये प्लम आपको दिखाया गया है, इसमें सिर्फ एक सीड होती है। सम हैव अ फ्यू सीड्स, कुछ में बहुत थोड़ी सी जो है वो सीड्स होती हैं। ऑरेंज है उसमें फ्यू सीड्स होती हैं। सम हैव मैनी सीड्स, के बहुत सारे ऐसे फल हैं जिसमें बहुत सारी सीड्स होती हैं। ये आपको पोमीग्रेनेट दिखाया हुआ है, इसमें बहुत सारी जो है वो सीड्स होती हैं। सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स, जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं वो प्लांट्स में उगते हैं, ठीक है। मैनी सीड्स ग्रो इनटू ट्रीज, और कुछ ऐसे बीज होते हैं जो दरख्तों में भी उगते हैं। सीड्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, जो ये बीज होते हैं ये भी बहुत सारे शेप्स में और साइजेस में आते हैं। जैसे आपको पिक्चर्स में दिखाया हुआ है, ये एप्पल सीड्स हैं कि ये सेब के बीज हैं, मेलन सीड्स के ये खरबूजे के बीज हैं, और ये वाटरमेलन सीड्स हैं कि ये तरबूज के बीज हैं। नट्स आर हार्ड शेल्ड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, के जो नट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त, नट्स किसको कहते हैं? नट्स आर हार्ड शेल्ड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, जो नट्स होते हैं उनकी जो बाहर जैसे स्किन टाइप होती है वो हार्ड शेल्ड होती है, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन फल होते हैं जिनकी होती है। दे हैव वन सीड एंड अ हार्ड शेल, उनका अंदर एक ही बीज होता है, और उनकी जो शेल होती है, जो मतलब जो उनकी बाहर स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। उसमें वॉलनट आता है, वॉलनट मतलब वो अखरोट, आलमंड आता है, आलमंड बादाम, और कैश्यू मतलब काजू, ठीक है।
ये हमारा चैप्टर था। अब हम इसका जो है आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसका जो है बुक वर्क करते हैं। अब हम बुक वर्क करते हैं। कॉन्सेप्ट चेक है, आर दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। पुट ए, टी और एफ नेक्स्ट टू ईच वन। आपने पूरा ट्रू या फॉल्स लिखना है, आपने टी या एफ लिखना है। नंबर 1 है लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स, के पत्ते जो हैं वो खाना बनाते हैं प्लांट्स के लिए। दिस इज, ये ट्रू है। नंबर 2 रूट्स टेक इन वाटर, कि जो जड़ें होती हैं वो पानी अंदर लेके जाती हैं, ये भी ट्रू है। हमने पढ़ा है ना अभी रीडिंग करते हुए कि रूट्स जो हैं, जो उसकी जड़ें होती हैं वो पानी सक करती हैं, तो ये भी ट्रू है। नंबर 3 ऑल ट्रीज हैव फ्रूट्स, कि सारे जो दरख्त होते हैं उनके ऊपर फ्रूट्स होता है, ये फॉल्स है। सारे दरख्तों के ऊपर जो है वो फल नहीं होते हैं। नंबर 4 फ्रूट्स हैव अ स्किन ऑन द आउटसाइड, के फ्रूट्स के जो बाहर होती है स्किन होती है, फ्लैशी इनर पार्ट होता है और सीड्स होती हैं इन द मिडल, तो ये भी ट्रू है। ये भी हमने पढ़ा था कि फ्रूट्स के ऊपर स्किन भी होती है, उनका इनर पार्ट जो होता है वो फ्लैशी होता है और उनके बीच में, उनके मिडल में जो है वो सीड्स होती हैं, बीज होते हैं, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 1 चूज द करेक्ट आंसर्स। आपने इसमें, उन्होंने आपको ऑप्शंस दी हुई है, इसमें से आपने आंसर करेक्ट चूज करना है। नंबर 1 है विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ हर्ब, कि आपने बताना है इनमें से कौन सा जो ऐसा फ्लावर है, जो प्लांट है जो हर्ब में आता है। ठीक है, नंबर है जैस्मीन, नंबर बी है मैंगो, नंबर सी है क्यूकम्बर, नंबर डी है कोरिएंडर। तो नंबर डी जो है कोरिएंडर, ये जो है इसको आपने सर्कल करना है, ये राइट आंसर है, ये हर्ब है। ठीक है, टाइप ऑफ हर्ब है ये। नंबर 2 विच ऑफ दिस इज नॉट अ फ्रूट, आपने बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो फल नहीं है। नंबर ए ऑरेंज, नंबर बी प्लम, नंबर सी पाइनएप्पल, नंबर डी रेडिश। तो जो रेडिश है ये तो वेजिटेबल है, तो ये फ्रूट में शामिल नहीं होती, तो आपने अब इस नंबर डी को सर्कल करना है। नंबर 3 विच ऑफ दीज इज अ सीड, आपने बताना है इनमें से कौन सा जो है वो बीज है। नंबर ए ग्रेप, नंबर बी एप्रिकॉट, नंबर सी रोज, नंबर डी ऑरेंज पेप। तो ऑरेंज पेप जो है वो एक सीड की तरह है। ठीक है। नंबर 4 विच ऑफ दीज फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज, कि आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो फ्रूट है वो दरख्तों पर उगता है। नंबर ए पंपकिन, नंबर बी वाटरमेलन, नंबर सी मैंगो, नंबर डी ग्रेप्स। तो जो मैंगो है नंबर सी, उसको सर्कल करना है, वो राइट आंसर है कि वो दरख्तों पर उगता है। नंबर 5 व्हाट डज द स्टेम्प कैरी टू अदर प्लांट्स ऑफ द प्लांट, की जो हमारी स्टेम्प होती है वो क्या कैरी करती है पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे। एयर एंड वाटर, एयर एंड फूड, वाटर एंड फूड और एयर। तो नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है कि पानी और खाना जो है वो कैरी करती है प्लांट्स के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। उन्होंने आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इसमें से जो वर्ड्स चूज करके जो है वो इन ब्लैंक्स में फिल करने हैं। श्रब्स, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, ग्रो, कैक्टस। ये वर्ड्स जो हैं आपने इनमें ब्लैंक्स में फिल करने के कौन सी ब्लैंक में कौन सा वर्ड आना है। नंबर 1 है डैश आर द बिगेस्ट प्लांट्स, कि सबसे बड़े प्लांट्स कौन से हैं, तो उसमें आएगा ट्रीज, के जो दरख्त होते हैं वो सबसे बड़े प्लांट्स होते हैं। नंबर 2 डैश आर स्मॉल प्लांट्स विथ स्टेम्स दैट आर हार्ड एंड डिफिकल्ट टू बेंड, कि ऐसी कौन से छोटे प्लांट्स हैं जो जिनकी स्टेम्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं और उनको बेंड करना, उनको मरोड़ना जो है वो मुश्किल होता है, तो उसमें आएगा श्रब्स। क्या आएगा? श्रब्स। नंबर 3 है अ डैश हैज अ थिक फ्लैशी स्टेम्प एंड प्रिकली स्पाइन्स, कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो मतलब थिक होता है, उसकी फ्लैशी स्टेम्प है और प्रिकली स्पाइन्स मतलब खारदार जो होता है, मतलब चुभने वाला जो होता है, तो वो आएगा कैक्टस। नंबर 4 है ऑल डैश नीड सनलाइट एयर एंड वाटर टू डैश, कि हर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जो है सनलाइट सूरज की रोशनी, हवा और पानी चाहिए, तो प्लांट्स। और नंबर 1 ब्लैंक में नंबर 4 की आएगा प्लांट्स, के पौधों को जो है वो सूरज की रोशनी, हवा और पानी चाहिए टू डैश ग्रो, मतलब उसकी नेक्स्ट ब्लैंक में आएगा ग्रो, उगने के लिए, कि प्लांट्स को सूरज की रोशनी, हवा और पानी चाहिए उगने के लिए।
नंबर 5, डैश आर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स विच ग्रो अलोंग द ग्राउंड, कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो जिनकी जो स्टेम्स होती हैं वो कमज़ोर होती हैं और वो विच ग्रो अलोंग द ग्राउंड, जो अलहदा से जो है उगते हैं। तो उसमें आएगा क्रीपर्स, कि क्रीपर्स जो हैं उनकी स्टेम्स कमज़ोर होती हैं और वो जो है ग्राउंड में अलग से ही उगते हैं। पेज नंबर 23 पे क्वेश्चन नंबर 3 और जो 4 है ये आपका होम टास्क है, ये आपने घर में अपने पेरेंट्स के पास बैठ के करना है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था। थैंक यू। पेज नंबर 23, ये आपका होम टास्क है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, फाइंड आउट इफ द फॉलोइंग इज अ ट्री, श्रब, हर्ब और क्लाइंबर। आपको उन्होंने ये फ्रूट्स दिए हुए हैं और प्लांट्स दिए हुए हैं, आपने इसमें से बताना है कि कौन सा ट्री है, कौन सा श्रब है, कौन सा हर्ब है और कौन सा क्लाइंबर है। ये आपने ढूंढ के लिखना है। आपने सिर्फ इसका शॉर्ट वर्ड लिखना है, टी, एस, एज और सी, पूरा वर्ड आपने नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम ईच फ्रूट देन मैच द सीड्स विद द फ्रूट्स, कि आपने इन सब फ्रूट्स के नाम लिखने हैं और फिर उसके उनके कौन से बीज हैं नीचे जो उन्होंने दिए हुए हैं उसके साथ आपने उसको मैच करना है। ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। थैंक यू।